दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए एक आम का पेड़। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल भी बस पत्ते। आसपास के लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वही जानता है कि जब आम आएगा तो सिर्फ एक साल नहीं, दशकों तक आएगा। मैंगो मिलियनेयर इसी सोच से शुरू होती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि सही तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। यह किताब उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो समझना चाहते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह बिहेवियर, पेशेंस और डिसिप्लिन का खेल है। आज की यह वीडियो आपको बताएगी कि क्यों एवरेज लोग वेल्थ नहीं बना पाते, क्यों स्मार्ट दिखने वाले इन्वेस्टर्स भी गलती करते हैं और क्यों असली अमीरी बोरिंग हैबिट से बनती है, एक्साइटिंग डिसीजन से नहीं। राधिका गुप्ता, एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ, इस किताब को इसलिए लिखती हैं क्योंकि उन्होंने भारत में एक डिस्टर्बिंग पैटर्न देखा। लोग मेहनती हैं, एजुकेटेड हैं, एम्बिशंस भी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डर, पीयर प्रेशर और हाफ नॉलेज से लेते हैं। म्यूचुअल फंड को गैम्बलिंग समझना, एफडी को अल्टीमेट सेफ्टी मानना, मार्केट गिरते ही पैनिक करना, यह सब उन्होंने रियल इन्वेस्टर्स में देखा। मैंगो मिलियनेयर का उद्देश्य यह दिखाना है कि इंडिया में वेल्थ क्रिएशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन साइंस जरूर है। यह किताब इंडियन मिडिल क्लास के लिए लिखी गई है, जहां सैलरी आती है लेकिन वेल्थ नहीं बनती क्योंकि बिहेवियर सही नहीं होता। इस किताब की सेंट्रल फिलॉसफी ये है कि वेल्थ क्रिएशन इंटेलिजेंस से नहीं, टेम्परामेंट से होती है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, रिटर्न्स कभी स्मूथ नहीं होंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टर का बिहेवियर स्टेबल है तो वेल्थ इनएविटेबल है। मैंगो मेटाफॉर यहाँ परफेक्ट है। मैंगो जल्दी नहीं पकता, लेकिन जब पकता है तो स्वीट होता है, रिलायबल होता है और रिपीटेबल होता है। यही इन्वेस्टमेंट का सच है। चैप्टर 1, व्हाई वेल्थ इज ए बिहेवियरल गेम। पहले चैप्टर में राधिका गुप्ता सीधे मुद्दे पर आती हैं। पैसा कमाने और पैसा संभालने में जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेल्थ उनके सैलरी लेवल से तय होती है, लेकिन असल में वेल्थ उनके डेली फाइनेंशियल बिहेवियर से तय होती है। लोग जानते हैं कि एसआईपी अच्छी चीज है, लेकिन मार्केट गिरते ही सिप बंद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखकर घबरा जाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज यह है कि नॉलेज और एक्शन के बीच का गैप ही वेल्थ डिस्ट्रॉय करता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती, प्रॉब्लम यह है कि वे अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। चैप्टर 2, द मैंगो स्टोरी एंड द पेशेंस प्रॉब्लम। यह चैप्टर मैंगो मेटाफोर को डीप करता है। राधिका गुप्ता बताती हैं कि जैसे आम का पेड़ कई साल सिर्फ ग्रो करता है और फल नहीं देता, वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी शुरुआती सालों में बोरिंग लगती है। सिप स्टेटमेंट्स देखकर लोग कहते हैं पले पले सिर्फ इतना ही, और यही इम्पेशंस उन्हें बीच में इन्वेस्टमेंट तोड़ने पर मजबूर करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कंपाउंडिंग लीनियर नहीं होती, एक्सपोनेंशियल होती है, लेकिन उसका एक्सपोनेंशियल हिस्सा लेट आता है। जो इन्वेस्टर उस फेज तक टिक जाता है वही मैंगो मिलियनर बनता है। चैप्टर 3, टाइम इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। इस चैप्टर में राधिका गुप्ता मैथमेटिकल क्लैरिटी के साथ ये समझाती हैं कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है। एवरेज रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स ओवर शॉर्ट टाइम रेयरली सस्टेनेबल होते हैं। अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज एक्सप्लेन किया गया है। जो व्यक्ति जल्दी शुरू करता है वह कम एफर्ट में ज़्यादा वेल्थ बना लेता है। लेट स्टार्टर को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है और वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। चैप्टर 4, व्हाई सेविंग इज नॉट इनफ। यह चैप्टर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ता है कि सेविंग ही वेल्थ क्रिएशन है। राधिका गुप्ता एक्सप्लेन करती हैं कि सेविंग सिर्फ मनी प्रिजर्वेशन है, वेल्थ क्रिएशन नहीं। इन्फ्लेशन क्वाइटली परचेजिंग पावर खाता रहता है और एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स रियल टर्म्स में नेगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। इस चैप्टर में साफ बताया गया है कि इन्वेस्ट न करना भी एक डिसीजन है, और अक्सर सबसे महंगा डिसीजन। चैप्टर 5, रिस्क इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। इस चैप्टर में रिस्क की डेफिनेशन कंप्लीटली रीडिफाइन की जाती है। स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी को लोग रिस्क समझते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन को नहीं। राधिका गुप्ता बताती हैं कि रिस्क का मतलब शॉर्ट टर्म लॉस नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल फेलियर है। इक्विटी रिस्की लगती है क्योंकि प्राइस रोज बदलता है, लेकिन इन्फ्लेशन रोज साइलेंटली डैमेज करता है बिना नॉइज के। रियल रिस्क वो है जिसे आप इग्नोर करते हैं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ एसेट एलोकेशन। यह चैप्टर बताता है कि एसेट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट का बैकबोन है। सही मिक्स ऑफ इक्विटी, डेट और गोल्ड पोर्टफोलियो को शॉक से बचाता है। जो इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागता है वह एसेट एलोकेशन इग्नोर करता है और वोलेटिलिटी में टूट जाता है। राधिका गुप्ता एक्सप्लेन करती हैं कि एसेट एलोकेशन एक्साइटमेंट नहीं देता, लेकिन सर्वाइवल देता है,
और सर्वाइवल ही वेल्थ क्रिएशन की पहली शर्त है। चैप्टर 7 सिप एज अ बिहेवियरल हैक। इस चैप्टर में एसआईपी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट टूल नहीं बल्कि बिहेवियर करेक्शन मैकेनिज्म बताया गया है। एसआईपी मार्केट टाइमिंग का प्रेशर हटाती है, इमोशंस को डिसिप्लिन में बदलती है और इन्वेस्टर को सिस्टम फॉलो करने पर मजबूर करती है। जो लोग सिप को मार्केट गिरने पर बंद कर देते हैं वे उसी टूल को गलत समय पर तोड़ देते हैं जो उन्हें बचाने के लिए बना था। चैप्टर 8 नॉइज इज द रियल एनिमी। यह चैप्टर मीडिया नॉइज, व्हाट्सएप टिप्स और एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस की रियलिटी दिखाता है। राधिका गुप्ता बताती हैं कि ज्यादातर फाइनेंशियल कंटेंट एजुकेशन के लिए नहीं, अटेंशन के लिए होता है। इन्वेस्टर जितना ज्यादा नॉइज कंज्यूम करता है उतना ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स बोर्डम एक्सेप्ट करते हैं और नॉइज इग्नोर करते हैं। चैप्टर 9 इन्वेस्ट विद गोल्स नॉट विद ग्रीड। इस चैप्टर में राधिका गुप्ता इन्वेस्टमेंट की सबसे कॉमन लेकिन सबसे डेंजरस गलती को पकड़ती हैं। लोग रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, गोल्स के पीछे नहीं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स यह नहीं जानते कि वे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। उन्हें बस इतना पता होता है कि पैसा बढ़ना चाहिए, लेकिन बिना गोल के पैसा डायरेक्शनलेस हो जाता है। रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, सबका टाइम होराइजन अलग होता है, रिस्क कैपेसिटी अलग होती है और लिक्विडिटी की जरूरत भी अलग होती है। जब गोल्स क्लियर नहीं होते तो मार्केट वोलेटिलिटी अनबेरेबल लगती है और इन्वेस्टर पैनिक डिसीजंस लेता है। राधिका बताती हैं कि गोल्स इन्वेस्टिंग को इमोशनल रोलर कोस्टर से निकालकर स्ट्रक्चर्ड जर्नी बना देते हैं। जब आपको पता होता है कि यह पैसा किस दिन किस पर्पस के लिए चाहिए, तब आप शॉर्ट टर्म नॉइज से प्रभावित नहीं होते। चैप्टर 10 योर लाइफ स्टेज डिसाइड्स योर स्ट्रेटेजी। इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को एज और लाइफ स्टेज से जोड़कर समझाया गया है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास टाइम होता है मिस्टेक्स सुधारने का। मिड करियर इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंस जाते हैं, ईएमआई, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और यहीं पर गलत कंजर्वेटिव डिसीजंस ले लेते हैं। नियर रिटायरमेंट इन्वेस्टर्स अगर अचानक अग्रेसिव बन जाते हैं तो अक्यूमुलेटेड वेल्थ खतरे में पड़ जाती है। राधिका गुप्ता बताती हैं कि एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पूरी लाइफ के लिए नहीं चल सकती। स्ट्रैटेजी इवॉल्व होनी चाहिए लेकिन डिसिप्लिन कांस्टेंट रहना चाहिए। जो लोग लाइफ स्टेज को इग्नोर करते हैं वे या तो अननेसेसरी रिस्क लेते हैं या ग्रोथ मिस कर देते हैं। चैप्टर 11 वुमेन, मनी एंड कॉन्फिडेंस गैप। यह चैप्टर किताब का इमोशनल कोर है। राधिका गुप्ता ओपनली लिखती हैं कि वुमेन फाइनेंशियल डिसीजंस में कैपेबल होते हुए भी खुद को अंडर कॉन्फिडेंट मानती हैं। वुमेन अक्सर रिस्क अवॉइड करती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस स्पाउस या फैमिली पर छोड़ देती हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पोस्टपोन कर देती हैं। ये चैप्टर बताता है कि वुमेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में एक्चुअली बेटर परफॉर्मर्स होती हैं क्योंकि वे पेशेंस रखती हैं और ओवर ट्रेड नहीं करती। प्रॉब्लम स्किल की नहीं, कॉन्फिडेंस की है। राधिका एंकरेज करती हैं कि विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी को एम्पावरमेंट समझे, ना कि बर्डन। चैप्टर 12 व्हाई मोस्ट पीपल बाय हाई एंड सेल लो। इस चैप्टर में बिहेवियरल फाइनेंस का सबसे पेनफुल ट्रूथ सामने आता है। इन्वेस्टर्स लॉजिक से नहीं, इमोशन से एक्ट करते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है तब ग्रीड एक्टिवेट होती है और लोग खरीदते हैं। मार्केट जब नीचे आता है तब फियर डोमिनेट करता है और लोग बेचते हैं। मीडिया हेडलाइंस फियर और ग्रीड को एम्पलीफाई करती हैं। राधिका गुप्ता बताती हैं कि मार्केट क्रैशेस वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करते, बिहेवियर डिस्ट्रॉय करता है वेल्थ। जो इन्वेस्टर वोलेटिलिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता वह इक्विटी का बेनिफिट कभी नहीं ले सकता। चैप्टर 13 सिंपल बीट्स सोफिस्टिकेटेड। ये चैप्टर उन इन्वेस्टर्स के लिए आई ओपनर है जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, फैंसी स्ट्रेटजीज और कांस्टेंट चर्न को इंटेलिजेंस समझते हैं। राधिका गुप्ता एक्सप्लेन करती हैं कि सिंपल पोर्टफोलियोज लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियोज को आउट परफॉर्म करते हैं क्योंकि सिंपल पोर्टफोलियोज डिसिप्लिन सर्वाइव कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज तभी काम करती हैं जब इन्वेस्टर इमोशनली परफेक्ट हो, जो रियलिटी में रेयरली पॉसिबल है। सिंप्लिसिटी बॉर्डम लाती है लेकिन बॉर्डम ही वेल्थ का बेस्ट फ्रेंड है। चैप्टर 14 मनी इज अ टूल नॉट अ स्कोर कार्ड। इस चैप्टर में मनी के साथ अनहेल्थी रिलेशनशिप को चैलेंज किया गया है। लोग पैसा दूसरों से कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, नेबर्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स। नेट वर्थ ईगो का मेजर बन जाती है, पीस का नहीं। राधिका गुप्ता बताती हैं कि मनी का असली काम फ्रीडम देना है, चॉइसेस की फ्रीडम, फियर से फ्रीडम, डिपेंडेंसी से फ्रीडम। जब पैसा स्कोर कार्ड बन जाता है तो सेटिस्फेक्शन कभी नहीं आता। जब पैसा टूल बन जाता है तब लाइफ मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 15 डिसिप्लिन इज द रियल एज। इस चैप्टर में राधिका गुप्ता यह साफ कर देती हैं
कि वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना इंटेलिजेंस है, ना इंफॉर्मेशन, बल्कि डिसिप्लिन है। मार्केट में सबको सेम इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सब रिजल्ट्स अलग होते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन सबका अलग होता है। डिसिप्लिन का मतलब है प्लान बनाकर उस पर टिके रहना, चाहे मार्केट यूफोरिक हो या पैनिक में। ज्यादातर इन्वेस्टर्स डिसिप्लिन तब तोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि इस बार अलग है, और वहीं से लॉन्ग टर्म डैमेज शुरू होता है। राधिका बताती हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही बोर्डम वेल्थ का फ्यूल बनता है। चैप्टर 16, हाउ बैड हैबिट्स साइलेंटली किल वेल्थ। यह चैप्टर उन स्मॉल बट डेडली हैबिट्स पर है जो क्वाइटली वेल्थ डिस्ट्रॉय करती हैं। बार बार पोर्टफोलियो चेक करना, हर करेक्शन में स्ट्रेटेजी बदलना, दूसरों के रिटर्न से कंपैरिजन करना, ये हैबिट्स धीरे धीरे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खा जाती हैं। राधिका गुप्ता बताती हैं कि वेल्थ लॉस ज्यादातर ड्रामेटिक मिस्टेक से नहीं, बल्कि रिपीटेड स्मॉल मिस्टेक से होता है। जो इन्वेस्टर हैबिट्स कंट्रोल कर लेता है, वही मार्केट अनसर्टेनिटी को सर्वाइव कर पाता है। चैप्टर 17, द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। इस चैप्टर में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, इनएक्शन भी एक डिसीजन है। बहुत से लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं कि गलत डिसीजन ना हो जाए, लेकिन राधिका गुप्ता समझाती हैं कि इन्वेस्ट ना करना सबसे रिस्की डिसीजन है, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल परचेजिंग पावर को डिस्ट्रॉय करता है। यह चैप्टर बताता है कि परफेक्ट क्लैरिटी का इंतजार करने वाला इन्वेस्टर अक्सर अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है। वेल्थ क्रिएशन एक्शन रिवार्ड करती है, हेजिटेशन नहीं। चैप्टर 18, वेल्थ एंड हैप्पीनेस आर नॉट द सेम। इस चैप्टर में मनी और हैप्पीनेस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया है। राधिका गुप्ता बताती हैं कि एक लेवल के बाद वेल्थ हैप्पीनेस नहीं बढ़ाती, लेकिन लैक ऑफ मनी जरूर स्ट्रेस बढ़ाता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग हैप्पीनेस को मनी के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। वेल्थ का रोल कंफर्ट देना है, मीनिंग नहीं। मीनिंग, पर्पस, रिलेशनशिप्स और पीस से आता है। जो इन्वेस्टर मनी से इमोशनल वैलिडेशन ढूंढता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। चैप्टर 19, टीचिंग द नेक्स्ट जनरेशन अबाउट मनी। ये चैप्टर फ्यूचर फोकस्ड है। राधिका गुप्ता कहती हैं कि अगर पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ अर्निंग सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं, तो साइकिल रिपीट होती रहेगी। मनी कन्वर्सेशंस टैबू नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन को अर्ली एज में सेविंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस समझाना चाहिए। दिस चैप्टर बताता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इनहेरिटेंस से ज्यादा पावरफुल लेगेसी है। चैप्टर 20, बिल्डिंग ए सिस्टम नॉट चेजिंग रिटर्न्स। इस चैप्टर में बुक का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क सामने आता है, सिस्टम ओवर आउटकम्स। राधिका गुप्ता बताती हैं कि रिटर्न्स कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल में होता है। सही सिस्टम, एसआईपी, एसेट एलोकेशन, पीरियोडिक रिव्यू लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। जो इन्वेस्टर आउटकम ऑब्सेस्ड होता है, वह शॉर्ट टर्म डिसअपॉइंटमेंट में प्रोसेस तोड़ देता है। सिस्टम फोकस्ड इन्वेस्टर वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर पाता है। चैप्टर 21, द मैंगो मिलियनेयर माइंडसेट। आखिरी चैप्टर पूरे बुक का इमोशनल और फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है। राधिका गुप्ता बताती हैं कि मैंगो मिलियनेयर कोई अमाउंट नहीं है, एक माइंडसेट है। यह माइंडसेट जल्दी अमीर बनने से इनकार करता है, डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करता है, बोर्डम को एक्सेप्ट करता है और टाइम पर भरोसा करता है। मैंगो मिलियनेयर वो इन्वेस्टर है जो नॉइज से दूर रहता है, हैबिट्स पर काम करता है और क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करता है। यह चैप्टर क्लियर करता है कि वेल्थ क्रिएशन कोई इवेंट नहीं, लाइफ लॉन्ग हैबिट है। फाइनली मैंगो मिलियनेयर ये नहीं कहती कि मार्केट इजी है, ये कहती है कि वेल्थ क्रिएशन सिंपल है अगर बिहेवियर सही हो। जो लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं वे स्टोरीज बनाते हैं, जो लोग डिसिप्लिन चुनते हैं वे लेगेसी बनाते हैं। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।